पेट्रोल के रेट कम ना करती सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर 24 मार्च को देश के अलग अलग राज्यों से हजारों परिवहन कर्मियों ने पार्लियामेंट चलो प्रदर्शन का आयोजन किया था। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन में ट्रांसपोर्ट मजदूर और छोटे कर्मचारी शामिल हुए थे। देश भर से आए ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने कहा कि सरकार को हमारी मांगों पर विचार कर उचित निर्णय लेना चाहिए। अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो आने वाले 20 मई को ट्रांसपोर्ट कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल करेंगे। आज का जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन था वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम राज्यों के लोग आए हुए थे। पूरे देश में जो ट्रांसपोर्ट का वर्कर है, मजदूर है, कर्मचारी है, वो तमाम लोग आज जो वर्तमान में केंद्र की या राज्य सरकारें हैं वो ट्रांसपोर्ट के वर्कर के लिए सुविधाएं देने की बजाय छीन रही है। और मुख्य तौर पर पूरे देश में जो पहले से श्रम कानून बने हुए हैं उनको बदला जा रहा है। आज सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मुख्य तौर पर अभी ईट एंड रन कानून सरकार लेके आई है, जिससे विशेष करके चालक जो पूरे देश में तमाम व्हीकल के जो चालक है वो काफ़ी परेशान और दुखी है। इसलिए आज ये पूरे देश के लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। और केवल ये प्रदर्शन आज हमने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। अभी केंद्र की भाजपा सरकार के अंदर नितिन गडकरी हमारे परिवहन मंत्री हैं। हम 18 जनवरी को उनसे मिलकर के हमने मांग पत्र दिया है और लगभग आधा घंटा उनसे हमारी बातचीत हुई है और उनसे हमने कुछ सवाल किए हैं, उनका जवाब मांगा है, परंतु आज तक जवाब नहीं मिला है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के नेतृत्व में इस विशाल प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों ने निजीकरण, नई परिवहन नीति, हिट एंड रन कानून, बढ़ती डीजल की कीमतें, टोल टैक्स और इंश्योरेंस प्रीमियर की बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया। साथ ही ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने आरोप लगाया कि सरकार धीरे धीरे परिवहन क्षेत्र को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप रही है। ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों के बढ़ते वर्चस्व ने छोटे वाहन मालिकों और ड्राइवरों की रोजी रोटी पर गहरा असर डाला है। देखिए, पथ परिवहन सुरक्षा विधेयक 2019 जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, इस कानून में दिन भर कमाने वाले को शाम तक लूट लेने का कानून है। और एक हमला का शिकार हो तब ना दिन भर का कमाई, दिन भर का जो कमर्शियल वाहन है और स्वयं चलाता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट को छोड़ करके जो स्वयं चलाता है, चाहे वो ट्रक चलाता हो, बस मिनी बस चलाता हो, या ऑटो और ई रिक्शा चलाता हो, या ओला उबेर में चलने वाला, ओला उबेर में चलने वाला ओला कंपनी लूट रही है वो 40% कमीशन के नाम पर। अब बाकी जो गाड़ियां हैं स्टेट का जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो राज्य सरकार का प्रशासन लूटने का काम कर रहा है। ये कानून वही इसी के लिए बना है। हुए और शिकार करते हुए जान लगाते, यही आज का दिन का ट्रेड यूनियन आंदोलन में, मजदूर वर्ग के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार को ये जताना चाहते हैं कि सरकार जो है परिवहन की तरफ ध्यान दे। हरियाणा की जो रोडवेज है उसमें जनसंख्या के अनुसार बहुत ही कम बसें हैं। आज 1993 में लगभग 4,500 के करीब बसें थी, आज 3200-2800 बसें रह रही हैं कुल, जबकि जनसंख्या कई गुना फालतू हो गई है। तो हम कहते हैं कि सरकार जो है निजीकरण ना करके रोडवेज विभाग में सरकारी बसें खरीदे और जनता को रोजगार दे और जनता को सुविधा दे। जो पढ़े लिखे जो युवा हैं घूम रहे हैं बेरोजगारी में, तो अगर सरकार नई बसें लाती है तो उसमें जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो हरियाणा की जो जनता है, देश प्रदेश की जो जनता है, उसको सुविधा मिलेगी, क्योंकि हरियाणा रोडवेज पूरे देश में जाती है। वो मांग को हासिल करने के लिए जो दबाव का जरूरत है उसी का तैयारी करना है और उसी दिशा में अपना संघर्ष को ले जाना है। और वो संघर्ष अपने अपने जगह में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिला में, अपने
अपने अपने जनपदों में जहां ट्रांसपोर्ट चलता है उधर ये दबाव को सामने लाना है, लोगों को सामने, जनता को साथ लेते हुए। बढ़ती महंगाई ने ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हो गया है। साथ ही में टोल टैक्स में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन सरकार ड्राइवरों की मदद की वजह जो बड़े उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाने में जुटी है। ऐसा आरोप प्रदर्शन में शामिल कई ड्राइवरों ने लगाया। सबसे बड़ा खतरनाक जो चीज़ लाया इन्होंने, जो 29 लेबर लॉ था जिसके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं, उसको रद्द कर दिया। 4 कोर्ट चालू किया। कोर्ट के अंदर नहीं आता है, वो लेबर कमिश्नर फैसला करता है। और जो बाद में जो भारतीय न्याय संहिता लाया है वो भी उससे खतरनाक है। मैं आपको मिसाल पे तौर पे बताऊं कि उसमें 111 नंबर जो क्लॉज है, अगर आप डेपुटेशन देंगे कि भाई ये मज़दूरों का ये तकलीफ़ है, तो पुलिस केस हो जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अभी हमारा एक साथी जो ट्रेड यूनियन के लीडर हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक डिपो को लेके कुछ डिमांड उठाया था, तो उसको पुलिस पकड़ लिया, उसको जेल हो गया। 22 दिन बाद उसको बेल मिला। तो ये विचित्र स्थिति है। अब बोल भी नहीं पाएंगे कि भाई ये तकलीफ़ है। ये कोड में क्या है, पहले हम लोग जानते थे कि 8 घंटा काम करना है। अगर किसी दफ्तर में आप काम करेंगे तो 8 घंटा बाद आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। अभी वो रद्द हो गया। वो कह रहे हैं कि इट इज़ ये जो एम्प्लॉयर है वो तय करेगा कि आप कितना काम करेंगे। कुछ दिन पहले नारायण कृष्णमूर्ति ने बोला कि एक आदमी हफ्ता में 70 घंटा काम करना चाहिए। अभी कहते हैं 48 आवर्स, वो कर दिया 70 घंटा, लेकिन पैसा अब नहीं बढ़ा है। 70 घंटा मतलब दिन में आपको लगभग 16 घंटा काम करना पड़ेगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो इसी के खिलाफ जो लड़ाई होगी इस देश में, उसको किस ढंग से, किस रूप से, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, यही सब चर्चा ये ऑल इंडिया मीटिंग में होगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।